अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको मालूम है कि हम इंग्लिश की एक सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम इंग्लिश ग्रामर सारी डिस्कस करेंगे। टेंसेस अभी तक हमने मुकम्मल किए और टेंसेस के बाद अब हमारा ये जो लेक्चर है इंग्लिश की जो बेसिक्स हैं इंग्लिश ग्रामर में उनका आपको बताना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक आपको इंग्लिश की ग्रामर, इंग्लिश के रूल्स एंड रेगुलेशंस का आपको पता नहीं होता। उस वक्त तक आप कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे आप जितनी ही मेहनत क्यों ना कर लें। इन चीज़ों को रट्टा नहीं लगाया जा सकता। प्रैक्टिस से, बार बार रिहर्सल से ये चीज़ें आती हैं। और कोई भी इम्तिहान हो, फिर आपको इम्तिहान के अलावा भी अगर आप किसी बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, वेस्ट में जाना चाहते हैं, तो आप किसी अमेरिका, ब्रिटेन, यूके, इंग्लैंड, जहाँ भी आप जाना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश तो आनी चाहिए। ये तो हमारी एक लिंगुआ फ्रैंका है। ये एक आप कह लें कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इसको समझने के लिए आपको बेसिक्स का पता होना ज़रूरी है। और आज मैं शुरू करूँगा एक वर्ड, एक लफ्ज़, उसके बाद एक फ्रेज़ बनती है, उसके बाद एक क्लॉज बनती है और उसके बाद एक सेंटेंस बनता है। फ्रेज़ क्या होती है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज़। फ्रेज़ वो होती है कि वो एक सेंस तो बनाती है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं होता। जैसे इन द मॉर्निंग, ये एक सेंस तो है। अगर आप इन द मॉर्निंग कहेंगे तो अगले बंदे को ये तो अंदाज़ा होगा कि ये सुबह की बात कर रहा है, लेकिन किस चीज़ की सुबह की बात कर रहा है, किस काम होने की सुबह की बात कर रहा है, कोई सेंस क्लियर नहीं है। ये इतना पता हो रहा है कि ये सुबह की बात हो रही है, बस इन द मॉर्निंग। ऑफ ग्रेट रिस्पेक्ट, कोई पता नहीं लग रहा कि किसकी रिस्पेक्ट है, कौन रिस्पेक्ट के ज़्यादा काबिल है। विलिंग टू डू, सेंस तो क्लियर है, नहीं पता चल रहा कि हु इज़ विलिंग टू डू, कि कौन ये करने के लिए तैयार है, नहीं पता चल रहा। विलिंग टू डू, ऑफ ग्रेट रिस्पेक्ट, इन द मॉर्निंग, ये चंद अल्फाज पर मुश्तमिल होती है। सेंस इसमें ये पैदा तो करती है, एक सेंस तो बनाती है, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बनाती। ये कहना कि सेंस बनाती नहीं है, ये भी गलत है। सेंस तो बन रहा है ना, इन द मॉर्निंग एक सेंस तो बन रहा है, पता तो चल रहा है कि सुबह की बात हो रही है, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं है। इसको हम फ्रेज कहते हैं इंग्लिश में। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्लॉज होती है। अ पार्ट ऑफ सेंटेंस विच क्रिएट्स मोर सेंस देन फ्रेज एंड मेक्स अ कंप्लीट सेंस। ये फ्रेज से ज़्यादा सेंस पैदा करती है एक अल्फाज के ग्रुप में, और फ्रेज से ज़्यादा इसका जो एक सेंस है वो क्लियर होता है। और टू सम एक्सटेंट क्लॉज जो है वो एक कंप्लीट या मुकम्मल सेंस भी बनाती है। इन अ सेंटेंस क्लॉज इज सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। किसी भी जुमले में अगर आपने कोई क्लॉज तलाश करनी है तो उसकी पहचान क्या होगी? उसकी आप देखेंगे कि सब्जेक्ट कहाँ खड़ा है, फ़ाइल कहाँ खड़ा है सेंटेंस में, और फ़ाइल के मुतल्लिक क्या बात की गई है। वो सेंटेंस और वो जो बात उसके मुतल्लिक की गई है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। वो से हम क्लॉज कहेंगे। जैसे एग्जांपल है कि आई थिंक दैट यू हैव मेड अ प्रॉमिस। मैं ये समझता हूँ कि तुमने वादा किया था, तुमने वादा किया था। यू हैव मेड अ प्रॉमिस, यू इसमें सब्जेक्ट है, हैव मेड अ प्रॉमिस इसमें प्रेडिकेट है। तो यू हैव मेड अ प्रॉमिस, ये ओवरऑल क्या हो गया? ये क्लास हो गया। आई थिंक दैट यू हैव मेड अ प्रॉमिस, अगर इसको हम आई थिंक दैट यू हैव मेड अ प्रॉमिस इसको पूरा पढ़ेंगे तो ये सेंटेंस है। अगर हम इसको यूं पढ़ेंगे कि यू हैव मेड अ प्रॉमिस इस सेंटेंस में, तो यू हैव मेड अ प्रॉमिस क्या है? क्लास है। Underlined portion is a clause which has clear meanings and which has also subject and predicate. Sentence क्या है जी? Sentence is a group of words which has subject, object and verb. Sentence has complete sense. इसमें सब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट मफूल भी होता है, वर्ब यानी फेल भी होता है, और इसका एक मुकम्मल सेंटेंस, इसमें मुकम्मल एक सेंस होती है। जैसे कि वी कैन नॉट स्टार्ट क्रिकेट वाइल इट इज़ रैनिंग, ये एक पूरा सेंटेंस है। इसी सेंटेंस में वाइल इट इज़ रैनिंग क्या है? क्लॉज है। और इसी सेंटेंस में इज़ रैनिंग क्या है? फ्रेज है। ठीक है, ये एक सिंपल इज़ दैट। अच्छा, इसकी एक और एग्जांपल भी आप ले सकते हैं कि फ़र्ज़ किया कि मैं कहता हूँ जी ये कि इसमें कि ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ही इज़ प्लेइंग ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। ये क्या हो गया जी? ये एक सेंटेंस है। हाँ, ये क्या है? ये सेंटेंस है। अच्छा, ये ही इज़ प्लेइंग क्या होगा? ही इज़ प्लेइंग, ये क्या होगा?
ये क्लास है, इसमें 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 ही क्या है, ही सब्जेक्ट है, और प्ले इज प्लेइंग क्या है, ये प्रेडिकेट है। ये ही इज प्लेइंग क्या हो गया, क्लास हो गया। और इसमें फ्रेज कैसे बनेगी, इसमें फ्रेज बनेगी जी इज प्लेइंग, इज प्लेइंग, यानी फ्रेज में सेंस तो बन रही है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं है। ही इज प्लेइंग, वो खेल रहा है, इसमें सेंस कंप्लीट है, इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ये एक पूरा सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है, और वर्ब की फॉर्म भी मौजूद है। उसके बाद हम देखेंगे जी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में क्या फ़र्क है। नेम द पर्सन और थिंग इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल समथिंग अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। आई एम प्लेइंग हॉकी, आई इज सब्जेक्ट एंड एम प्लेइंग हॉकी इज प्रेडिकेट। सिंपल क्या है, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट फाइल होता है, काम करने वाला होता है। कोई थिंग या कोई किसी पर्सन को जब आप नाम देते हैं, किसी भी उसके ज़िम्मे कोई काम लगाते हैं या उससे कोई काम करवाते हैं, तो वो सब्जेक्ट होता है। और जो काम उससे आप करवा रहे हैं, जिस शक्ल का भी काम हो, तो वो काम जो आप उससे करवा रहे हैं वो क्या होगा, वो प्रेडिकेट होगा। यानी आई एम प्लेइंग हॉकी एक एग्जांपल है। इसमें आई क्या है, इसमें आई सब्जेक्ट है, एम प्लेइंग हॉकी इसमें सब्जेक्ट के अलावा बाकी जितना पोर्शन होगा वो सारा क्या होगा, वो प्रेडिकेट होगा। सिंपल इज़ दैट। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच हम शुरू करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।